तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभय सिंह है और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक ऐसे कपल को आपके सामने इंट्रोड्यूस करते हुए जो वेलनेस और इम्यूनिटी की फील्ड में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले अपने जूम के वॉइस को म्यूट कर लें, माइक को म्यूट कर लें। आपका वीडियो ऑन रहता है, नो प्रॉब्लम। और बहुत गौर से सुने, क्योंकि आज वो कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जो वाकई में आपको और आपके परिवार को सेफगार्ड कर सकता है, एक बहुत ही अच्छी सेहत दे सकता है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है, इम्यून कर सकता है, और आज की पेंडेमिक में भी वो बहुत असरकारक है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा दीपिका अग्निहोत्री जी और अजय कृष्ण अग्निहोत्री जी को, जो औसम काम कर रहे हैं वेलनेस और इम्यूनिटी की फील्ड में। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट कर रहा हूं दीपिका एंड अजय कृष्ण अग्निहोत्री फ्रॉम लखनऊ। नमस्कार सभी लोगों को। मेरी आवाज क्लियर है? जी, थोड़ा सा लाउड करिए, थोड़ा सा और। अच्छा, अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं जो बिजनेस की हमारे ओनर हैं, और मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइवर हूँ, तो मैं इनसे थोड़ा सा कहूँगा कि ये कुछ बात करें, शुरुआत करें कम से कम अपने बिजनेस के आज जो है प्रेजेंटेशन का, ताकि हम आगे बात कर सकें। हेलो, हाँ, हमारा नाम दीपिका अग्निहोत्री। हेल्थ के बारे में इनको काफ़ी जानकारी है, काफ़ी दिनों से ये अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं। आज का प्रेजेंटेशन में ये 2-3 दिन से तैयारी करने में लगे थे और काफ़ी जागरूक भी है इस सब चीज़ों के लिए। घर में भी हम लोगों को भी यही सब सिखाते रहते हैं कि ये ऐसा करो, ऐसा करो। और अब काफ़ी कुछ हम बोल चुके हैं और इनका आप समय लीजिए। थैंक धन्यवाद। और मेरे ख्याल से अब आवाज ज्यादा सही होगी। हाँ, ठीक है जी। जी, तो मैं शुरुआत करता हूँ और बात करते करते मैं अपनी शेयर स्क्रीन ऑन करूंगा, तो तब तक कुछ बात करता हूँ। मैं जो है रेलवे में हूँ, मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम अजय अग्निहोत्री, अजय कृष्ण अग्निहोत्री पूरा नाम। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा जी। अच्छा, ओके, अभी ठीक है? ये आवाज ठीक है? हेलो, ये ठीक है आवाज? हाँ, अब ठीक आ रही है। आवाज चेक कर लें अगर। हाँ, तेज कर। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं जो है एक्चुअली बिजनेस में इनकी वजह से हूँ, मैडम की वजह से अपनी, बल्कि मैं एक्चुअली में जॉब में, तो मैं केवल इनकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। इनकी बिजनेस में थोड़ा सा कभी कभार देख लेता हूँ क्या है, और अपनी जो जानकारी है उसको शेयर करता हूँ इनके साथ में। तो आज मैं यहाँ पर इनके बिजनेस को, अपनी वाइफ के बिजनेस को थोड़ा सपोर्ट करने के उद्देश्य से सामने हूँ। तो हेल्थ मेरा स्पेशल टॉपिक रहा है, क्योंकि हेल्थ के प्रति जो अवेयरनेस है वो शुरू से थी, जैसी सभी लोगों में होती है, तो मुझ में भी थी। मैं भी हेल्थ के प्रति काफ़ी अवेयर रहता था, और हमेशा कोशिश ये होती थी कि परिवार के तहत साथ साथ अपने जो है जो भी जानने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ कर सकूं, और उनके सेहत पर भी कुछ अगर हम काम कर सकते हैं तो इस पर मैं हमेशा फोकस रखता था। तो बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, और मैं चाहूँगा कि हम जो है आज जिस पर्पस से यहाँ हुए हैं हम लोग आज, तो उस पर हम लोग बात करना शुरू करें। तो मैं जो है इसको शॉर्ट कर दूँ और फुल स्क्रीन पर आता हूँ। तो सेहत का जहाँ तक मसला है, तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन होते हैं, और वो क्वेश्चन ये होते हैं कि हमको जो है क्या अपने और हमारे परिवार के लिए जो सेहत है वो क्या महत्वपूर्ण है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि क्या हमें ये लगता है कि इसको जो है बचाव जरूरी है, बजाय इसके कि हम इलाज, थोड़ा सा निश्चित है, इलाज जो है उससे बेहतर होगा कि बचाव। यानी किसी भी चीज़ में, किसी भी बीमारी में, या स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बीमारी को ना भी बात करें, केवल स्वास्थ्य की बात करें, तो उसमें ये देखा जाता है कि हम बीमार होना नहीं चाहते हैं, कोई भी बीमार होना नहीं चाहते। और उसमें सबसे ज़्यादा रोल ये है कि हम क्या क्या बचाव करते हैं, किस तरह का बचाव करते हैं। तो क्या ये हम इस बात में जागरूक हैं? एक क्वेश्चन ये हमें अपने आप से करना होगा। उसके बाद में ये है कि क्या
अगर हम बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो इसमें हम कुछ खर्च अगर है तो उन बीमारियों पर खर्च करने से बेहतर क्या हम चाहते हैं कि उसको स्वस्थ बने रहने में खर्च करें, क्या हम अपने स्वास्थ्य पे खर्च करें ताकि हम बीमार ना हो। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि आज की जो जिंदगी है, आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसमें स्वस्थ बने रहने के लिए हमें क्या करना है, क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं, व्यावहारिक कठिनाइयाँ क्या क्या हैं, और उनको मीट आउट करने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए, उबरने के लिए हमें क्या, हमारे पास क्या जानकारी है और हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगला ये है कि जो हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आधुनिक जो उपलब्ध है, जो भी उपलब्ध है, तकनीकी है या विधि है उपलब्ध है, क्या उन सब की हमारे पास संपूर्ण जानकारी है, पर्याप्त जानकारी है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं थोड़ी जो आवाज ज्यादातर बाहर। हर व्यक्ति, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हर व्यक्ति जानना चाहता है, और निश्चित रूप से अगर इनका सही सही उत्तर हमें मालूम है और सही जानकारी है और इनको हम सही रूप से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रभाव दे रहे हैं, तो हम एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। इन सबको के साथ साथ एक और हम स्टार्ट करते हैं जानकारी के साथ, कि अगर हमें पूरी जानकारी है तो हम जानकारी में ये बढ़ाना चाहेंगे कि पहले का माहौल कैसा था और आज का माहौल क्या है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हम बचाव पर्याप्त कर रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है हम तो 100 साल पुराने माहौल के हिसाब से हम अपने लिए व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं उस पुरानी टेक्निक पे तो हम नहीं है, क्या हम नई टेक्निक पर काम कर रहे हैं, नई टेक्निक की जानकारी है। उसके साथ साथ बीमारियों की जब बात आती है तो क्या हमें नई और पुरानी बीमारियों की जानकारी है, पहले कैसी बीमारियां थी, उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, परिवेश बदला, परिस्थितियां बदली तो बीमारियों ने अपना स्वरूप बदल दिया। पहले जैसे था कि मलेरिया, टीबी, काली खांसी, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, डिप्थीरिया, ये इस तरह की बीमारियां ज्यादा प्रभावी होती थी। है अजय जी, वॉइस को जी, थोड़ी सी बढ़ाइए। थोड़ा और तेज करना। मैं सोच रहा हूँ कि वो फिर इस पे आ जाऊँ, ब्लूटूथ वाले से हटा के मैं ये पे आ जाता हूँ। वॉइस को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल सही आपने टोका, सही समय पे सर, थैंक्स। तो मैं ये हटाता हूँ और अपने आई थिंक अभी जो है, शुरू करिए, देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है सर? अभी अभी बहुत ठीक है जी। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा ट्रेडिशनल पे आ जाऊँ, उसके बाद में फिर थोड़ा सा असुविधा के लिए जो है क्षमा, मुझे प्रेजेंटेशन दोबारा स्टार्ट करता हूँ उसी जी जगह पे। जी तो वॉइस को ठीक करना जरूरी था। ठीक है, अभी सही उसी पॉइंट पर हूँ। जी बिल्कुल, आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं, नहीं, स्टार्ट ठीक से है, कर सकते हाँ वही मैं आ गया, हाँ ठीक है। तो हाँ, अच्छा दोबारा कर दूं ताकि जो मिस हुआ होगा वो हो जाए। तो मैं सबसे पहले ये बात कर रहा था कि हमने जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी चीजें हैं, क्या उनकी पूरी पूरी जानकारी है, क्या हमारे मन में वो क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन जो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए होने चाहिए। सबसे पहले क्या हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, क्या उनको हम महत्व देते हैं क्या? यस, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग हैं। करत तीरथ जारी मातु कुमार मन क्रम वचन अगोचर जो। ये कहीं से ओके, अभी ठीक है? हेलो, मेरे ख्याल से डिस्टरबेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप ठीक है डिस्टरबेंस ना? को बंद करने के लिए सबको म्यूट कर दिया था जी। ओके ठीक है, सॉरी, बीच में इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो मैं वहीं पे आता हूँ, क्या कि शुरू में डिस्टरबेंस काफी हुआ, तो अभी से मैं स्टार्ट पे ले रहा हूँ। कि सबसे पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि क्या हमें और अपने परिवार को के स्वास्थ्य को लेकर कुछ जागरूकता है। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों का जवाब यस होगा। उसके बाद हम कहते हैं कि सभी लोगों को क्या कुछ बचाव पसंद है, बजाय इसके कि हम इलाज के क्षेत्र में जाएं, उससे पहले कि हम बीमार होने से पहले बचाव करना पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से फिर यस ही आंसर होगा, ज्यादातर लोगों का यस होगा। उसके बाद में एक चीज और होती है
कि इलाज के ऊपर, बीमार होने पर इलाज के ऊपर पैसा खर्च करने से बेटर क्या हम इस बात को मानते हैं कि हमें स्वस्थ रहने पर कुछ खर्च करना चाहिए? इसको निवेश के रूप में देखते हैं कि स्वास्थ्य पर अगर आप खर्च करते हैं तो ये एक निवेश है और बीमारी पर खर्च करना एक खर्च ही है। तो क्या हम इस बात पर सहमत हैं? आई थिंक यस। और उसके बाद में क्या हम एक और क्वेश्चन जानना चाहते हैं, क्या आज की जो परिस्थितियां हैं, आज का जो माहौल है, उसमें हम व्यावहारिक कठिनाइयां पाते हैं स्वास्थ्य को मेंटेन रखने में, गुड हेल्थ बनाए रखने में? मेरे ख्याल से बिल्कुल हर व्यक्ति के सामने कुछ न कुछ कठिनाइयां हैं। उपाय क्या हो सकते हैं, उन पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद में है, क्या बदलते हुए परिवेश में आधुनिक तकनीकियों, क्या पुराने माहौल को हम दरकिनार करते हुए क्या नए जो तकनीकी हैं, नई विधियां हैं, उनकी हमें संपूर्ण जानकारी है? क्या उनकी महत्वपूर्ण जानकारी हमें है? ये एक कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ज्वलंत क्वेश्चन है, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने में थोड़ा सा टेंशन देते हैं, या मैं कहूँ कि हमेशा एक क्वेश्चन बने होते हैं कि हमें गुड हेल्थ के लिए चाहिए। इन क्वेश्चन से निकलने से पहले, इन क्वेश्चन का उपाय ढूंढने से पहले हमें ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि पहले परिवेश कैसा था, बीमारियों का परिवेश कैसा था। पहले जो है अगर देख रहे हैं तो पहले इन्फेक्शियस बीमारी ज़्यादा थी, जो एक दूसरे को इन्फेक्शन से होती थी। एक व्यक्ति बाद में बैठा हुआ, वो बीमार है, मैं उसके पास बैठूंगा तो मैं भी बीमार हो सकता हूँ। ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा थी, जैसे मलेरिया है, टीबी है, काली खांसी है, स्मॉल पॉक्स है, प्लेग है, डिप्थीरिया। ये सब बीमारियां, कुछ बीमारियों का उदाहरण यहाँ लिए गए हैं। ऐसी बीमारियां आज से लगभग 50-100 साल पहले बहुत ज़्यादा थी। तो इन्हीं के लिए पूरा मेडिकल सिस्टम तैयार था, जो इलनेस सेक्टर है वो तैयार था। कारण एक थे, उपचार भी निश्चित था, एक उपचार हो जाता। लेकिन आज के परिवेश में, बदले हुए परिवेश में बीमारियां बदल गई हैं। दिल का दौरा, कैंसर, उच्च रक्तचाप, ये सब जो मधुमेह, दमा, मोटापा, ये अगर हम बीमारी देखें तो ये नॉन इन्फेक्शियस बीमारी है। कारण बाहर से नहीं आई हैं तो कहाँ से आई हैं? निश्चित रूप से हमारे अंदर से आई हैं। क्या इनका कारण एक है? कोई भी डॉक्टर बता सकता है कि किस कारण हुई है? नहीं, वो बोलते हैं कि बहुत से कारण हो सकते हैं और ज्यादातर हमारे अंदर के कारण हैं, शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो इनका इलाज भी अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। ये एक बदला हुआ परिवेश है पहले और आज की बीमारियों में, और यही कारण है कि यहाँ का उपचार अनिश्चित है। और ज्यादातर बीमारियों में ऐसा कहा जाता है कि ये इस ग्रुप की बीमारी, जो आज की बीमारियां हैं, अगर कोई भी एक, भगवान ना करे, के पास आती है तो एक साथ वो दूसरी तीसरी बीमारी को भी ले आती है, ये ग्रुप में आती हैं। तो इनसे बचना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो है बाहर से नहीं आते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य से जो बढ़ती हुई चिंताएं हैं, वो हालांकि पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन भारत में कौन कौन सी, इंडिया में, हमारी कंट्री में, हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं, कौन कौन सी ऐसी स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं हैं जो ज्यादा हावी हैं, जिनसे हमें ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। उनमें सबसे पहला नंबर आता है डायबिटीज का। और डायबिटीज बहुत पहले बोल दिया गया था कि एशिया 2030 तक अनुमानित जनसंख्या 100 करोड़ जो है प्रभावित होगी। बहुत बड़ी संख्या है ये। हृदय रोग में भी कहा गया है, पुराना आंकड़ा है 2010 का, कि 60% होंगे। हमने देखा है इसको, क्या हुआ ऐसा? मेरे ख्याल से सब लोग सहमत होंगे कि लगभग ऐसा ही है। आर्थराइटिस है, जो जोड़ों की बीमारी है, 2020 का अनुमान लगाया गया था कि 40 करोड़ में बीमारी जो है अधिक उम्र में होने वाली जोड़ों की बीमारियों से पीड़ित होंगे। ये अनुमान लगाया गया था। क्या सही है? बिल्कुल, आज की डेट में देखा जाए तो ये सही ही प्रतीत होता है। मोटापा, अगर हम देखते हैं तो 100 में से अगर 10 में से अगर हम देखें तो 5 से ज़्यादा लोग जो है मोटापे से पीड़ित दिखते हैं। एक होता है कि मोटापा है, चलिए ठीक है, लेकिन पीड़ा तब हो जाती है जब एक एज के बाद भी मोटापा कम नहीं हो पाता। फेफड़े और श्वास की बीमारी है, वो पोल्यूशन का हम जानते हैं। अभी अगर ले लिया जाए 5-6 महीने का, तो हम लोगों ने देखा होगा कि पोल्यूशन बहुत डाउन हुआ है ड्यू टू जो है लोकल रीजन्स, जो है लेटेस्ट रीजन्स, अभी लॉकडाउन फलाना ढिकाना, उसकी वजह से थोड़ा जरूर कम हुआ है। लेकिन फिर भी जहां जहां से पूरा लॉकडाउन हट रहा है, आप देख रहे होंगे कि फिर से वापस वही प्रदूषण अपनी स्थिति में आता जा रहा है। कई शहर इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो ये हमारी समस्याएं हैं, बड़ी ज्वलंत समस्याएं हैं। और इनकी वजह से हो क्या रहा है, बाकी बीमारी तो आ ही रही है, लेकिन परेशानियों को बढ़ा देता है वो है हमारा लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं वो बहुत हैं, उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। कुछ का हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, जिनमें से एक अर्ली एजिंग है, कैटरेक्ट है, जो कि 20 से 25 साल की लोगों को आंखों की बीमारी है, वो हो जा रही है। डायबिटीज भी बहुत कम उम्र में देखने को मिल रही है। पहले आवाज क्लियर है?
ओके, जी डिस्टर्बेंस सर। तो नहीं? हाँ, ठीक है। तो डायबिटीज है जैसे कि 25 से 30 साल के लोगों में दिख रहा है, जो कि पहले जो है कभी भी 50 से पहले नहीं हुआ करता था। तो ये बीमारी ने नीचे आना शुरू कर दिया है। ऑस्टियोपोरोसिस है, हार्ट अटैक्स हैं, हाइपरटेंशन है, रिंकल्स हैं। रिंकल्स की बीमारी भी देख रहे हैं कि काफ़ी 45 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में ऐसा लगने लगा है कि लोग रिंकल तो देख रहे हैं कि हमारे रिंकल जो है आ रहे हैं या उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। ग्रेइंग ऑफ द हेयर, ये भी है। ओबेसिटी है, कैंसर है, ऑफ कोर्स। ये सारी चीज़ें जो है ऐसी हैं जो हमारी चिंताओं को बढ़ा रही हैं, और ड्यू टू लाइफ स्टाइल है। तो ये मजबूरी है, लाइफ स्टाइल हमारी आज की। अभी वर्क फ्रॉम होम आ गया, अब क्या करेंगे? जो थोड़ा बहुत चलना फिरना था वो भी बंद। तो ये इनके बाद में हम जब देखते हैं कि अगर ये बीमारियां हैं, हमको इनसे बचना है, रोग मुक्त होना जरूरी है, तो उसका मतलब क्या है? ये रोग मुक्त होने के लिए केवल शारीरिक नहीं, शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और आर्थिक। कभी कभी हम लोग कुछ बात करते हैं कि शारीरिक तो समझ में आता है और मानसिक समझ में आता है, सामाजिक और आर्थिक कैसा? सामाजिक अगर स्वस्थ ये है कि हम अगर आसपास सब लोग स्वस्थ हैं तो जो मेंटल टेंशन है आदमी को बहुत कम होता है। दूसरा आर्थिक, ये भी बीमारी देती है अगर कोई आदमी आर्थिक टेंशन से गुजर रहा है तो। अच्छा, ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिमल हेल्थ क्या है? ये 4 पिलर्स के ऊपर है। इनके लिए एक अच्छा शब्द है EARN, अर्न के रूप में। और ये 4 पिलर जो हैं वो हैं, 2 को हम ऐसा कह सकते हैं कि वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और 2 फिजिकल हेल्थ से। दोनों का कॉम्बिनेशन हमको गुड हेल्थ देता है। डेली एक्सरसाइज कुछ ना कुछ जरूरी है। टोटल अगर सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो वो नहीं चलेगी। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये जो है ऐसा मानसिक उस पर काम करता है। एडिक्वेट रेस्ट, ये भी हमारे शरीर को थोड़ा सा राहत देता है और शरीर के साथ साथ मानसिक राहत भी देता है। एडिक्वेट रेस्ट बहुत ही जरूरी है गुड हेल्थ के लिए। और उसके बाद है गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन की क्या डेफिनेशन है ये हम लोग थोड़ा सा भी देखेंगे, क्योंकि गुड न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं। सबसे ज़्यादा है कि हमारी सोच जो है हमारे स्वास्थ्य पर बहुत असर डालती है। इसलिए मानसिक जो हमारी हेल्थ है वो शारीरिक हेल्थ के साथ साथ चलती है, हाथ में हाथ डाल के चलती है। इसलिए हमें मानसिक हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नियमित व्यायाम अब हम करते हैं तो हमें पॉजिटिव रहना जरूरी है। सोच बनाए रखना जरूरी है। ओके, जल्दी भी रोशनी निकाला था और आज सुबह 6 बजे उठे थे, रात में कोई डिस्टर्बेंस भी। इन सब चीज़ों के साथ में हम जब ये देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन, मानसिक के बाद में हम शारीरिक स्वास्थ्य पे आ रहे हैं, तो न्यूट्रिशन क्या है इसके बारे में बहुत सारे भ्रम हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने 1 प्लेट अगर खाना पूरा खा लिया, 1 टाइम की डाइट, फुल पेट अगर हमने ले ली, फुल हमारा टमी जो है फुल है, अगर स्वाद हमको मिल गया और हमारा टमी फुल है तो ये हमारा पोषण पूरा हो गया। ऐसा नहीं है, ये एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि गुड हेल्थ के जो चैलेंजेस हैं उनमें 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला है आज का एनवायरनमेंट, जो आज का पोल्यूशन वाला एनवायरनमेंट है, यूवी रेज हैं और भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, ये सब है। दूसरा है हमारी लाइफ स्टाइल और हमारी हैबिट्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मजबूरी में है, लेकिन कुछ हमने अपना बना रखा है कि हमारी मजबूरी के अलावा भी, जैसे टीवी देखना है ये मजबूरी नहीं है, कंप्यूटर है, गलत पोस्चर में बैठना ये मजबूरी नहीं है, लेकिन ये हमारी आदत में शुमार हो चुका है। उसके बाद में फूड हैबिट्स, क्या हमारा फूड पर्याप्त न्यूट्रिशन लिए हुए है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनको कि हम गुड हेल्थ के लिए कंसीडर करना चाहिए, करते हैं। फिर देखते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें करना क्या चाहिए। जानकारी के लिए सबसे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में, भोजन में क्या क्या आवश्यकता है, हमारा शरीर क्या क्या मांगता है भोजन के लिए। तो एक होता है मैक्रो पोषक, अधिक मात्रा में लिया जाता है। माइक्रो यानी सूक्ष्म मात्रा में लिए जाते हैं। अधिक मात्रा में लिए जाने वाले प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये 3 चीज़ें हैं। विटामिन और खनिज, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कम मात्रा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ली जाती हैं। तो ये हमारे भोजन का एक कह सकते हैं कि कंटेंट है, इंग्रेडिएंट्स हैं, रेसिपी है। पोषक तत्व जो हमारे भोजन में होने चाहिए जितने, तो उसमें मैक्रो में जो है डिटेलिंग अगर देखी जाए, कार्बोहाइड्रेट कितना लिया जाना चाहिए, ये ऊर्जा का स्रोत है। ये एक संख्या देख सकते हैं 250 ग्राम से 700 ग्राम, इसीलिए इसको मैक्रो की श्रेणी में रखा गया है। इसी की तुलना में जब माइक्रो में देखते हैं तो बहुत ही सूक्ष्म मिली माइक्रोग्राम्स में संख्या होती है, उसमें विटामिन और खनिज तत्व होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और मैक्रो में बड़ी संख्या में, ज़्यादा संख्या हम लेते हैं तो ये है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विलुप्त एक फाइबर बोला जाता है जो लुप्त हो गया है, लगभग गायब होने की कगार पे है, वो है फाइबर,
नेचुरल फाइबर, और पानी हमें प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 गिलास 1.5 लीटर से 2 लीटर प्रतिदिन पीना चाहिए। संतुलित भोजन के लिए क्या है, क्या इस पिरामिड पे अगर ध्यान दें तो ऐसा पिरामिड है सभी का क्या? ये कलर कोडिंग नीचे की गई है, इनसे हमें ये पता चलता है कि हमें क्या क्या कब कब लेना चाहिए, कितना मात्रा में लेना चाहिए, किसकी संख्या भोजन में ज़्यादा होनी चाहिए, किस चीज़ की संख्या कम होनी चाहिए। तो एक इसको डिटेल में समझने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए हम हल्के में बताते हुए चल रहे हैं कि अगर हम मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स एंड विटामिन्स की, तो ये 99 पोषक तत्व हैं, इनमें से 45 अनिवार्य हैं। अनिवार्य का मतलब है कि शरीर खुद नहीं बना सकता, उन्हें हमें बाहर से लेना है। हमारा फूड कल्चर कैसा है, हमारा भोजन जो है डिब्बेबंद है, अनियमित है, जल्दबाजी में खाते हैं, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिमिलेट नहीं होता है, आधा अधूरा अल्प जानकारी है भोजन या स्वास्थ्य के बारे में, भोजन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के बारे में भी। उसके बारे में आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया और इस चीज़ में आधी अधूरी जानकारी को और बढ़ा दे रहा है, और पहले आधी अधूरी थी तो अब शायद चौथाई रह गई है। तो इस तरह की चीज़ें भी हम लोगों को परेशान कर रही हैं, जो स्वास्थ्य को चैलेंज पैदा कर रही हैं। भाग दौड़ की ज़िंदगी है और पोल्यूशन जो है सॉइल में भी आ चुका है। क्या बैलेंस डाइट है हमारी? बैलेंस डाइट का मतलब है कि क्या लेना चाहिए और हम क्या ले रहे हैं, उन दोनों में क्या बैलेंस बनाया हुआ है? शायद नहीं। और यही कारण है कि हमारा न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट होता है। न्यूट्रिशनल गैप कुछ इस तरह से, अगर हम ये देख रहे हैं, इस साइड का हम पिरामिड पे देखें तो ये जैसे लगता है कि सेल्फ में कोई चीज़ें रखी गई हैं और फुल रखी गई हैं, हर सेल्फ पूरी भरी हुई है। और जब हम इधर देखते हैं तो ऐसा लगता है डकैती पड़ी हुई है, बहुत सारी सेल्फ में से बहुत सारी चीज़ें लग रहा है कोई चुरा के ले गया है। तो ये कौन चुरा रहा है? कहीं हमारी अल्प जानकारी, कहीं हमारी मजबूरी, हो सकता है पोल्यूशन, हो सकता है हमारी प्लेट में भरपूर है, क्वांटिटी तो पूरी है, क्वालिटी है क्या फूड में? ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। ये जो फूड के हमारे 5 आइटम हैं, क्या ये पूरे ले रहे हैं? एसेंशियल फूड है, 1 to 2 सर्विंग में होना चाहिए, प्रोटीन 2 to 3 होना चाहिए, मिनरल्स 3 to 5 एंड विटामिन होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 6 to 11। क्या हम ये ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको ज़्यादा लेना चाहिए उसको कम, और जिसको कम लेना चाहिए उसको ज़्यादा। और इसको एडअप कर रहा है इसमें फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है, ये थोड़ा सा आइए देख लेते हैं। फ्री रेडिकल जो है बड़ा डरावना शब्द है, उस चित्र पे बहुत देर में नहीं टुकना चाहता हूँ। इसमें जो ऑक्सीजन है ये मेन कल्प्रिट है, और यही जो है विक्टिम भी है, यही कल्प्रिट भी है। क्या है इसमें कि ऑक्सीजन के 2 पक्ष हैं, एक अच्छा पक्ष है, एक बुरा पक्ष है। अच्छा ये है कि ये हमारे जीवन का आधार है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो शायद हम सांस भी नहीं ले सकते। और बुरा पक्ष ये है कि यही फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है। सेब को जैसे हम उदाहरण के, अगर लेमैन की भाषा में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये सेब को जैसे जो ब्राउन कर देता है कटने के बाद में, तो ये सेब में मौजूद आयरन का ऑक्सीडेशन कर देता है और वो फिर हानिकारक हो जाता है, लोहे को जंग लगाता है। ये कुछ एग्जाम्पल से हम इसको देख सकते हैं, बहुत केमिकल में इसमें नहीं जाना है। अच्छा पक्ष एक और है कि ये ऊर्जा हमको देता है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है तो हमको ये एनर्जी देती है। और बुरा पक्ष ये है कि ये बहुत से रिएक्शंस ऐसे करता है जो हमारे शरीर में कोशिकाओं को, हमारे शरीर को ओवरऑल देखा जाए तो गंभीर हानि पहुंचाता है। क्या इसका मतलब कि हमारे शरीर की जो सेना है, जो हमारी प्रतिरक्षा करती है, हमारी प्रतिरक्षा सेना है, वो धीरे धीरे फ्री रेडिकल्स के बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगती है, और अगर बहुत कमज़ोर पड़ जाती है तो ये हम लड़ाई हार सकते हैं। नुकसान जो ये होता है, ये हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल की वजह से जो नुकसान होता है, कोई अगर पूछे कहाँ हो सकता है, किस एरिया में होता है, तो एक जगह नहीं बता सकते। कहाँ अटैक हुआ है वो जानना मुश्किल है। अगर हृदय पे हुआ तो दिल का दौरा, जोड़ों पे हुआ तो गठिया, आँख पे हुआ तो मोतियाबिंद, मस्तिष्क पे हुआ तो लकवा, इस तरह से बहुत सी जगह है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। शरीर के किस अंग पर फ्री रेडिकल्स का अटैक होगा, उस अंग की कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। तो उससे बचाव का क्या है उपाय, ये हमें जानना जरूरी है, उसको भी जानना चाहिए। बचाव है, हाँ बचाव तो है, बचाव नहीं होता तो शायद हम लोग बात नहीं कर रहे होते, हम लोग उसको जानना नहीं चाहते। इसका मतलब सही जानकारी लेना जरूरी है। एक समीकरण नीचे दिया गया है, समुचित पोषण। समुचित पोषण का मतलब है संतुलित भोजन और साथ में पोषक तत्वों के उच्च कोटि के प्राकृतिक संपूरक। प्राकृतिक संपूरक की बात क्यों है? पहली तो बात है कि संपूरक की बात क्यों है। तो जैसे बच्चा है अगर पढ़ने में कमजोर है तो हम क्या करते हैं, पहले खुद पढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर भी देखते हैं कि उसका 40% से 45 हुआ
लेकिन 90 नहीं हुआ, अब क्या करना चाहिए? ट्यूशन लगा देना चाहिए। तो ये संपूरक और कुछ नहीं है, ट्यूटर है, जो हमारी शरीर में हो रही कमियों को, भोजन में होने वाली कमी को पूरा करता है। तो ये प्राकृतिक संपूरक, ये भोजन का संपूरक है। और अगर ये प्राकृतिक रूप से डेराइव्ड हो, बना हुआ हो, प्रकृति से प्राप्त हो, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय क्या कहता है कि कुआं तब खोदा जाए जब प्यास ना लगी हो। प्यास लगी हो उस वक्त तो कुआं खोदने लायक नहीं रहेंगे। एक अच्छी कोटेशन लगी जेम्स कोवन की, जिनके पास पोषण और व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें बीमारियों के लिए ज्यादा समय सुरक्षित कर लेना चाहिए। बड़ा डरावना कोटेशन है, लिखा बड़े सिंपल अंदाज में गया है। भोजन संबंधी जो दिशा निर्देश हैं ICMR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ये जो बोलते हैं कि आपके 5 जो समूह हैं संचित भोजन के, इनका बुद्धिमानी से चुनाव करना चाहिए। 5 जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए, वो पोषण की कमियों को संपूरक से पूरा करें। ये नहीं है कि कोई बात नहीं, किसी भी संपूरक से पूरा करें, ये भी नहीं, विटामिन एवं खनिज तत्वों के संपूरक अवश्य लें, ये भी जो है सलाह है। और वो सलाह जो है बहुत महत्वपूर्ण संस्था की है, जो स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया करती है टाइम टाइम पे। एक कोटेशन बहुत अच्छी है, एटकिंसन है, रॉबर्ट सी एटकिंसन इनका। ये पोषक तत्वों के बारे में, संपूरक के बारे में बोलते हैं कि इनके बिना स्वस्थ जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बात सही है कि अगर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है आजकल नेचुरल भोजन में कि हम लोग उसको पूरा नहीं कर सकते नेचुरली। कौन से संपूरक? प्राकृतिक। प्राकृतिक क्यों? क्योंकि ये बेस्ट होते हैं। हमारी बॉडी और प्लांट्स की बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। जो हमारी कोशिकाएं हैं, बंद कर दो, लगभग जैसे स्ट्रक्चर की होती तेरा है। टॉर्च चल रहा है ना विधि। अपना ऑडियो आप लोग बंद कर सकते हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो प्राकृतिक संपूरक क्यों बेटर है? क्योंकि प्रकृति ने इतना सामंजस्य बनाया है ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स के बीच में कि हमारी कोशिकाएं और प्लांट्स की कोशिकाओं में लगभग काफी समानता है। इसलिए जो चीज उनको जरूरत है वो हमारी, और बड़ा छुपा के रखा है। हम लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं वो पेड़ों के पास छुपी हुई रहती हैं, और उनसे अगर हम प्राप्त करते हैं तो वो नेचुरली हमें सारी वो चीजें देते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। सबसे जो हम लोगों ने पोषक तत्वों में देखा, उनमें सबसे अधिक मात्रा चूंकि प्रोटीन की थी, शरीर में सबसे अधिक जरूरत है। कहाँ कहाँ जरूरत है वो एक हल्की नज़र इसमें डाली जा सकती है। तो प्रोटीन का रोल नाखून से लेकर सर तक, पूरा बालों तक, पूरी जगह, हर जगह आप नीचे से ऊपर दौड़ाइए, हर अंग इसमें मिलेगा। सब जगह प्रोटीन की जरूरत है। और प्रोटीन कितना लेना चाहिए? जैसे एक एग्जाम्पल में है कि वयस्क के लिए 1 ग्राम प्रति किलो, जितना शरीर का भार है। अगर कोई आदमी 50 किलो का है तो उसको 50 ग्राम चाहिए, और कोई अगर 150 किलो का है तो उसको 150 ग्राम चाहिए। इसमें कोई भी मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ कंडीशंस में अलग है, जैसे प्रेग्नेंट्स वुमेन्स के लिए 1.75, बच्चों के लिए 1.50 ग्राम्स पर केजी। एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और जो बीमार हैं उनके लिए अलग हो जाएगा। जिम वगैरह अटेंड कर रहे हैं वो, उसके लिए आप एक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं, आपके अपलायंस हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और उनके लिए अलग से ये नॉर्मल एक आंकड़े दिए गए हैं। एक हल्का सा तुलना भी दी गई है कि नाश्ते में आपको कितना नॉर्मल भोजन से मिलता है, दोपहर में कितना मिलता है, रात्रि में एक जो नॉर्मल लोगों के खाने का तरीका है उससे कितना मिलता है। और ये देखा गया है कि 80% जो भारतीय हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। ये भी जो है बड़ा ही खतरनाक आंकड़ा है। नेक्स्ट, प्रोटीन की जब बात हम लोग करते हैं तो प्रोटीन में 9 जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये हमको बाहर से लेने होते हैं, और 13 जो होते हैं वो बॉडी प्रिपेयर कर लेती है। तो इसमें सबसे अधिक हमारी ज़रूरत होती है ब्लड में, मसल्स में, टिश्यूज़ में, ग्रोथ में, हेयर में, स्किन में, ग्रोथ रिस्टोरेशन के समय भी ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई आदमी ऑपरेट होकर बाहर निकला है तो ज़रूरत पड़ती है। इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन में जरूरत पड़ती है। वाइटलिटी में, बॉडी ऑर्गन्स में कई जगह जरूरत पड़ती है। ब्लड क्लॉटिंग वगैरह भी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवयव है। अभी हम यहाँ बात करते हैं सोल्यूशंस की। अभी तक तो हम लोगों ने समस्याएं देखी, सोल्यूशन क्या है, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या है। तो न्यूट्रीलाइट जो है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर से बनता है। इसमें 100% वीगान, ये 100% वेजिटेरियन है। और नेचुरल ऑकरिंग सोया प्रोटीन आइसोलेट है, व्हीट प्रोटीन एंड पी प्रोटीन, ये इसके
जो है इंग्रेडिएंट्स इसमें है, ये इसके इंग्रेडिएंट्स में 80% इसका प्रोटीन एलिमेंट है, कंटेंट है इसका, और 9 जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं रिक्वायर्ड है वो आपको इसकी जो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी थोड़ा ठीक है। फिर प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टिव अमीनो एसिड स्कोर जो WHO बोलता है कि प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी को बताता है 1.0 मीन्स 100% एब्जॉर्बेबल है आपके शरीर में, इसका जितना भी आप ले रहे हैं उसका यूज हो रहा है, कोई वेस्ट नहीं है। और वेस्ट जरूर नहीं है बट इसमें टेस्ट भी नहीं है, टेस्ट आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, आपको जैसा टेस्ट चाहिए उसमें मिला दे। जैसे पानी है, आप पानी को कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप रोटी में भी मिलाइए, पानी में भी मिलाइए, चाहे दूध में भी मिलाइए, आप उसको सब्जियों में मिलाइए, सेम चीज़ है कि ये भी टेस्टलेस है, आप किसी भी तरह से अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। विटामिन्स उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट होता है। विटामिन्स के लिए क्यों जरूरी है, विटामिन्स हमें क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उनको चलाते हैं, और गुड हेल्थ के लिए ये बहुत ही मजबूत पिलर है। खनिज तत्व क्यों चाहिए, खनिज तत्व हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, हमारे अगर कहीं चोट या घाव हैं उनको शीघ्र भरने में होता है, रिपेयर जो कोशिकाएं हैं अगर वो डैमेज होती हैं, कुछ होता है उनको रिपेयर, और रिपेयर के साथ साथ जो नई कोशिकाएं बनती हैं उसमें भी प्रोटीन के बाद सबसे अधिक अगर रोल है तो खनिज का है, और विटामिन का जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं इनका रोल है। और इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे बढ़िया वर्ल्ड का जो बेस्ट सप्लीमेंट है वो है डेली, ये न्यूट्रीलाइट इनको जो है मैन्युफैक्चर करता है, और बहुत अच्छी बात है कि अगर हम ये बीच में देख रहे हैं तो ये यहाँ पर इंडिया में ही बनने लगा है। पहले हमारे पास वाशिंगटन कैलिफोर्निया बाहर से सभी जगह का था, अभी नया अगर देख रहे हैं हम लोग तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में बनने शुरू हो गए हैं, और धीरे धीरे हम लोग मेक इन इंडिया पूरी तरह से इसको कवर करने वाले हैं। तो डेली एक सप्लीमेंट ऐसा है जिसमें हमारे ऑल जो है एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स का फुल डोज मिलता है और काफ़ी किफ़ायती भी पड़ता है। बाकी कंपेरेटिव जो भी है उनसे कंजम्पशन से ये आसान है। अगर ये देखा जाए कि ये कितना पूर्ति करता है तो ये एक चार्ट देख रहे हैं, इसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप अंदाज लगा सकते हैं ये एक टैबलेट ये सारा पूरा करती है। जैसे अगर देखा जाए तो 600 ग्राम डायमंड आलमंड जो है ड्राइड आलमंड उनके बराबर ये आपको पोषक तत्व देती है। 3 टोमेटोज, 1 कप कैरेट, 11 केले, 11 केले कोई एक बार में पर डे नहीं खा सकता, बट यहाँ पर आप एक टैबलेट जब पूरी लेते हैं तो ये पोषक तत्व आपको पूरे जो है इनका जो कंसंट्रेट है वो आपको पूरा इसमें 1 टैबलेट से पूर्ति हो जाती है। एक टैबलेट लेने के बाद ऑप्टिमल डोज आपकी जो रिक्वायरमेंट ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाती है। ये बैक हम क्यों चले गए, ओके। ओमेगा 3 और नेक्स्ट जो है फैटी एसिड का जो हम लेते हैं उसमें है ओमेगा 3 यानी कि एसेंशियल फैट, और ये इसकी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल से। ये न्यूट्रीलाइट का जो सैल्मन ओमेगा है ये बेस्ट हम लोग इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये अटलांटिक की जो सी है, सी में सैल्मन, वहाँ पे ये लोग इसको पैदा करते हैं, पालते हैं, और बिना मारे उनको जिंदा इंजेक्शन के से निकालते हैं और फिर से पानी में छोड़ देते हैं, वो हेल्दी रहते हैं, बिना मारे उनसे ओमेगा 3 ऑयल निकाल के उससे बनाई जाती है। तो एक तरह से देखा जाए कि जो लोग, हालांकि ये नॉन वेज प्रोडक्ट है उसके बावजूद भी चूंकि किल नहीं करते हैं एनिमल्स को, इसलिए बहुत से वेजिटेरियंस भी इसको प्रेफर करते हैं, और बेस्ट सोर्स है इसलिए जो है ये हमारे बॉडी में बहुत तेज असर भी करता है। एक फाइबर की जिक्र जो है जरूर करना चाहिए जब हम लोग एसेंशियल न्यूट्रिशंस की बात करते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में 3 एसेंशियल न्यूट्रिशन हम लोगों ने बात की, मेजर 3, जिनमें मिनरल विटामिन का एक ग्रुप था, प्रोटीन एक था, और ओमेगा 3। और ये जो फॉरगटन है इसको कहा जाता है, ये लगभग भूल चुके हैं हम लोग इस फाइबर, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे फूड में से गायब हो चुका है। तो इसके लिए जो सप्लीमेंटेशन है वो नेचुरल फाइबर है न्यूट्रीलाइट का। ये फाइबर केवल जो है एलिमेंट्री कैनाल की हेल्थ को ही नहीं, स्टमक को ही नहीं ठीक करता है, बल्कि ये थोड़ा सा कैलोरीज भी देता है। कैलोरीज इस सेंस से मिलती है कि जब डाइजेशन सही होगा तो फूड का एब्जॉर्प्शन भी सही होगा, टॉक्सिक्स जो निकलने चाहिए वो प्रॉपरली रिमूव होंगे, और वोवल हेल्थ अगर सही होगी तो हमारा निश्चित रूप से जो फूड एब्जॉर्प्शन है वो भी
इफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल हमारी जो कैलोरी इनटेक है वो इंक्रीज करती है, इसलिए फाइबर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके कई तरह के बेनिफिट्स हैं। ये एडल्ट्स को 25 से 35 ग्राम पर डे लेना चाहिए और बच्चों में ये 6 to 8.5 ग्राम पर डे है। अच्छा, एडल्ट्स में जो है ओके, एडल्ट्स में मैं लिखना चाहता तो बच्चों का भी साथ में, ये एडल्ट्स में जो हम लोग ले रहे हैं वो 6 to 8.5 ग्राम ले रहे हैं। तो शॉर्टेज कितनी है, 1/4 केवल ले रहे हैं। काफ़ी शॉर्टेज है, 75% की शॉर्टेज चल रही है। तो इसको पूरा किया जा सकता है। इसे सुबह शाम लेना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है। लेने में बहुत आसान है ये। इसको जैसे दूसरे आती हैं कुछ भूसी के नाम से, उनका नाम नहीं लेंगे, भूसी के नाम से आती हैं, ये सब गोल की भूसियाँ हैं, किसी कंपनी की आती हैं, बहुत सारी कंपनियों की। उनको आप निगलने में भी तकलीफ होती है। इसको अगर आप पानी में घोलते हैं तो इसका कोई भी टेस्ट नहीं है, कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता। आप ऐसे लगता है जैसे साधारण पानी पी रहे हैं। तो इसको लिया जा सकता है। उसके बाद में एसेंशियल से में ही, इस एसेंशियल कैटेगरी में ही हम इसको रखते हैं नेचुरल सी। ये विटामिन सी है। आजकल जो इन्फेक्शियस बीमारी फैली हुई है वर्ल्ड वाइड, जो पेंडेमिक है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। ये है नेचुरल सी। और वर्ल्ड के बेस्ट सोर्स से एसेरुला चेरी जो है उससे ये क्रिएटेड है। 1 पर डे लेना है। मॉर्निंग में अगर हम ब्रेकफास्ट के साथ ले लेते हैं तो हम पूरे दिन इंश्योर रहते हैं कि हमको कम से कम बाहर का पोल्यूटेड जो वातावरण है उससे कुछ हमें ये पूरी तरह से सिक्योर कर सकता है। क्या बच्चों की हेल्थ सुरक्षित है? नहीं। जब बड़े प्रभावित हैं तो बच्चे भी निश्चित रूप से, क्योंकि बच्चे भी बाहर एक्सपोज होते हैं, पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं, टेंशन से भी। जो स्ट्रेस है वो भी बच्चों में कम नहीं है। पहले बच्चे स्ट्रेस फ्री होते थे, कुछ फ्री माहौल में जाके खेलते थे फील्ड में, लेकिन अब वो भी नहीं है। एम्प्टी कैलोरीज हैं उनके भोजन में, लगभग कैलोरी गायब है। फूड भी उनको लगभग प्रोसेस फूड खाना पसंद है। वो घर के माँ के हाथ का खाना पसंद नहीं करते हैं बहुत से। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, क्योंकि मोबाइल भी आ गया है। मोबाइल में भी स्मार्टफोन हो गया, फ़ोन स्मार्ट हो गया, हम लोगों की स्मार्टनेस थोड़ी सी कम हो गई। पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि उनको टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। फ्रूट का और वेजिटेबल्स का इनटेक बहुत कम है। फ्रूट्स तो लगभग ही लगभग गायब हो रहे हैं, बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं। फ्रूट भी पसंद करेंगे तो कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों की हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं। और बच्चों के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। चॉकलेट ड्रिंक, चॉकलेट टेस्ट के रूप में प्रोटीन सप्लीमेंट है। उसके बाद में च्यूएबल हैं, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स। बच्चों के लिए च्यूएबल नेचुरल सी है, बच्चों के लिए च्यूएबल कैल्शियम है, बच्चों के लिए कंसंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल। जहाँ अक्सर शिकायत मिलती है कि बच्चे हमारे हरी सब्जी नहीं खाते हैं या फल का सेवन कम करते हैं, उनके लिए। और ओमेगा 3 का जो बच्चों का सप्लीमेंट है वो यमी DHA के नाम से है। DHA यमी, ये बच्चों का ओमेगा 3 सप्लीमेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बच्चों में है। खासकर ये बच्चों की ब्रेन हेल्थ जो है बढ़ाता है। उनकी मेमोरी तो बच्चों में अच्छी होती है, लेकिन वो जो स्टडी मेमोरी है, स्टडी के लिए मेमोरी जो जरूरी है, उसको भी बहुत अफेक्ट करती है। और कंसंट्रेशन, पढ़ाई के प्रति माइंड का जो कंसंट्रेशन है वो गेन करने में बहुत मदद करती है। उसके अलावा आयरन है, च्यूएबल आयरन है। ये बच्चों के कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो है बच्चों के लिए बहुत आवश्यक हैं आज के लिए। फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जो न्यूट्रिशन, एक है कि हमने केमिकली प्रिपेयर किया हुआ है वो लेना है या हमें नेचुरल लेना है, ये डिसीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने नेचुरल सप्लीमेंटेशंस जो हैं उनके बारे में चर्चा की। और फाइटो का मतलब है कि प्लांट से डेराइव्ड है और उनका जो सोर्स है, ओरिजिन है, वो प्लांट है। तो प्लांट से जब कोई डेराइव होती है तो उसके जो प्लांट के और भी गुड इफेक्ट हैं, गुड तत्व हैं, अच्छे तत्व हैं, वो भी साथ में उनके आते हैं। सपोज कीजिए हम केमिकली आयरन बना रहे हैं, तो केमिकली जब आयरन बनाएंगे तो उसको एक्सट्रैक्ट करने में कुछ दूसरे भी केमिकल्स साथ में आ जाएंगे। इसी तरह से जब हम प्लांट से डेराइव करेंगे तो प्लांट से अगर हम आयरन निकालें तो दूसरे भी तत्व आएंगे। लेकिन प्लांट में दूसरे तत्व क्या होते हैं, वो हमारे लिए हमेशा हानिकारक हैं या लाभदायक हैं, ये हम सबको पता है। प्लांट से अगर डेराइव्ड है तो जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, उस तत्व के अलावा भी जो हम ले रहे हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए नेचुरल और जो प्लांट डेराइव्ड हैं वो जो है हमारे बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं गुड हेल्थ के लिए। अभी कुछ इंडिया में ही शोर था केवल हर्ब्स का,
अभी पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इसकी डिमांड बढ़ी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको इफेक्टिव पाया है। तो हम लोगों ने भी, न्यूट्रीलाइट ने भी एमवे के ब्रांड नेम के अंदर शुरू किया है हर्ब्स। तो हर्ब्स में स्टार्टिंग में 4 रेंज थी, अभी और बढ़ी और आगे बढ़ने भी वाली है काफ़ी। इसमें सबसे पहले जो अमला की, विभत्की और हरितिका है, ये एक्चुअली ये साइंटिफिक नेम्स हैं, आंवला, हर और बहेड़ा। ये हम लोग 3 लोग जो 3 चीज़ें जानते हैं जिनको कॉमन नेम त्रिफला के नाम से जाना जाता है। ये त्रिफला का ही सब्स्टिट्यूट है, त्रिफला ही है, सब्स्टिट्यूट भी क्या, त्रिफला का एक नया रूप है और टैबलेट फॉर्म में है। जनरली त्रिफला आप देखते हैं कि पाउडर फॉर्म में होती है, कितना लेना है, इतना क्वांटिटी लेना है, उतना लेना है, किसी कम हो जाता है, कोई ज़्यादा हो जाता है, तो वो ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाती है डोज। पाउडर वाले में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए पाउडर जो लोग लेते हैं उनको बहुत शिकायत होती है कि हमको सही फ़ायदा नहीं मिल रहा है। रीज़न ये है कि आप डोज को रेगुलेट नहीं कर सकते, पाउडर डोज को। यहाँ टैबलेट फॉर्म में है, इसको लेना बहुत आसान है और काफ़ी इफेक्टिव है। गुनगुने पानी से रात में लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन समस्या दूर करती है और नॉर्मल हेल्थ के लिए आप मॉर्निंग में इसको ले सकते हैं। ब्राह्मी ये मेंटल हेल्थ पे काम करती है, अलर्ट जो थोड़ा सा डलनेस है उसको दूर करती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है। दूसरा अश्वगंधा है, ये वाइटलिटी पे काम करती है, स्ट्रेस को कवर करती है और पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। अश्वगंधा आजकल ये भी कहा जा रहा है कि IIT दिल्ली की ही रिसर्च में था कि कोरोना के लिए भी ये बचाव के रूप में ली जा सकती है। यानी बचाव के रूप में कैसे कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में इसका भी बहुत रोल है। तुलसी इसका एक और एडिशनल जो है प्रोडक्ट है जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत सालों से जाना जाता है। तो तुलसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी एंड विटामिन सी, ये 4 कॉम्बिनेशन ऐसा है जो इस पेंडेमिक के समय में अगर कोई भी व्यक्ति पर डे ले रहा है, इसका सेवन कर रहा है, तो वो निश्चिंत रह सकता है। मेरा अभी खास एक्सपीरियंस रहा है हाल का ही कि हमें जो है काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में एक पॉजिटिव अपने स्टाफ के था और वहाँ से मुझे जो है हाई रिस्क जोन में मुझे नॉमिनेट कर दिया गया, यानी हाई रिस्क जोन में आ गया और वो काफ़ी अभी तक लगभग 1 महीने है, अभी हॉस्पिटलाइज ही हैं। आज आना था उनको, आज या कल में, 1 महीने से वो हॉस्पिटलाइज हैं, बट वी आर टोटली सेफ ड्यू टू दीज प्रोडक्ट्स। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि हम जो है इनको काफ़ी ज़्यादा हम इनसे सेफ रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर नेचुरल सी की चूँकि चर्चा चली तो मैं एक नेचुरल सी का छोटा सा डेमो दिखा सकता हूँ। डेमो लेकर हम लोग फिर इसी पर प्रेजेंटेशन को यहीं से आगे स्टार्ट कर लेंगे। आवाज नहीं आ रही। ओह, आवाज क्यों नहीं कर रहा है? ओके, वन ड्राइव से जब वीडियो आया आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। ओके, तो मैं इसको अभी रिसर्च करने का मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, आप बताते चलिए फिलहाल। ठीक है, ये देखिए, मैं इसको आवाज में दे दूं। आप ये इसको मैं आवाज दे रहा हूँ। ये हमने पानी लिया है और इसमें बीटाडाइन हम डाल रहे हैं। बीटाडाइन एक आयोडीन टिंचर होता है जिसको जनरली घाव वगैरह के लिए यूज करते हैं और ये इन्होंने एक ओखली में, जो मूसली ओखली होती है छोटी सी दवा बनाने के लिए, इसमें नेचुरल सी की एक टैबलेट को क्रश किया है और पानी और बीटाडाइन जो घुला हुआ है इसमें ये थोड़ा सा इसमें डालेंगे। इन्होंने बहुत थोड़ा उसका क्वांटिटी क्रश की थी और ये डाल रहे हैं। ये देखिए, इमीडिएट जो है पूरा पानी अपने नेचुरल रंग में आ गया, यानी कि पूरी तरह से विटामिन सी ने अपना असर दिखाया इमीडिएट। अभी इसमें अगर और भी पॉल्यूशन आता है, जैसे अगर इतना किसी ने ले लिया, ये मान लीजिए कि लेकर ये हमारा ग्लास नहीं है बल्कि पेट है, बाहर निकलता है, फिर से थोड़ा सा पॉल्यूशन आया, तो क्या हमें दोबारा नेचुरल सी लेनी है या जो नेचुरल सी हमने ली थी वो असर करती रहेगी? यस, ये आपके शरीर में 12 से 14 घंटे के आसपास तक, 18 घंटे 24 घंटे तक, लगभग पता नहीं समय कितना, लेकिन ये है लगभग 24 घंटे ये असर करती है। क्यों? क्योंकि एक टैबलेट बोला गया है पर डे लेने के लिए।
तो अगर एक टेबलेट पर डे है तो निश्चित रूप से ये हमको जो है 24 घंटे की देगी। तो वापस से ये हमारा शेयर आ गया या इसको दोबारा लेना पड़ेगा? नहीं, शेयर दोबारा लेना पड़ेगा। अच्छा, दोबारा लेना पड़ेगा सर, ओके। अभी ठीक है सर, ओके। आ गया। हाँ, सेम पॉइंट पे हम आ रहे हैं। तो ये जो है इस तरह के स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं बाहर से किसी से प्रोडक्ट से, तो इतने इफेक्टिव हमें नहीं दिखाई देते हैं जितने ये हैं। इसको आप भी अपने घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वो है मधुनाशिनी, सुंठी एंड ट्वाक। ये जनरली ग्लूकोज हेल्थ को कवर करता है। मधुनाशिनी जैसा हम जानते हैं बहुत समय से ली जाती है हर्ब्स में, वो है। सुंठी इज अ सौंठ का जो पाउडर है, ड्राइड ड्राइड जिंजर। और ट्वाक ये कुछ और नहीं, दालचीनी है, उसका है, जितनी जरूरत है उतना है। दूसरा प्रोडक्ट है इसका वसाका, मुलेठी और सोरसा का कॉम्बिनेशन। ये हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को कवर करता है। वसाका और मुलेठी सब लोग जानते हैं। सोरसा तुलसी का ही दूसरा नाम है। ये इसका कॉम्बिनेशन है। और आज के इस समय में जो हम लोग कोरोना की पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, और शुरू में जो हमने कॉम्बिनेशन देखा, उसमें ये जो प्रोडक्ट है, ये अगर हम ऐड कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसलिए अभी जो कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, वो है तुलसी, अश्वगंधा और ब्राह्मी और नेचुरल सी एंड वसाका। ये मिलाकर हमको जो है कम से कम कोरोना से जो बचाव है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अब इनसे हट के थोड़ी सी हम बात कर लगता है, लेकिन अगर बात करें तो गुड हेल्थ में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी जो है अच्छा रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास दिखने में, आईने में खड़े होकर बार बार देखने का खुद को कभी ऐसा लगे कि नहीं, कुछ फिगर ऐसी होनी चाहिए जो 10 साल पहले मैं देखा करता था, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वाओ नाम से, विल ओवर वेट। ये प्रोडक्ट है, इसको किया जा सकता है। इसका कोर्स है 3 मंथ्स का कोर्स करें, 90 डेज का कोर्स है, 90 डेज की एक जर्नी है। उसमें आपके पूरे जर्नी को वॉच किया जाता है, पूरे जर्नी को गाइड किया जाता है। वो प्रोग्राम जो है देख रेख में, एक्सपर्ट्स की देख रेख में आपको पूरा गाइड किया जाता है। तो इसको अटेंड करा सकते हैं आप उन लोगों को जो वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, वेट को मैनेज करना चाहते हैं, उनको भी इस पे ला सकते हैं। अब है ब्लड शुगर के, अगर हेल्थ को हम मेंटेन करना चाहते हैं, ब्लड शुगर के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स हमें लेना चाहिए। शॉर्ट में बहुत जल्दी में, डेली है, ओमेगा 3 है, प्रोटीन है और नेचुरल फाइबर है। ये हमें साथ में मधुनाशिनी के ऐड करेंगे तो ये हमारा डायबिटीज कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में सहायक होगा। बोन हेल्थ के लिए हमारे पास क्या क्या है, कैल्शियम है विद मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। ग्लूकोसामाइन है जो जोड़ों की हेल्थ के लिए अच्छा काम करेगा। और साथ में हमें ऐड करना पड़ेगा प्रोटीन डेली और ओमेगा 3, ये गुड हेल्थ के लिए है। और अलग से एक सजेस्ट हम कर सकते हैं गार्लिक। अगर इन्फ्लेमेशन यानी कि दर्द भी अगर साथ में है तो आप ओमेगा 3 और गार्लिक, ये 2 चीज़ जोड़ों के दर्द में भी बहुत अच्छा मदद करता है। हार्ट हेल्थ के लिए भी गार्लिक, हार्ट के लिए भी बहुत काम करती है। गार्लिक का कई जगह रोल है, स्टमक में भी है, बाउल मूवमेंट में भी है, जोड़ों के लिए भी है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो गार्लिक पर डे 1 टैबलेट, और ज़्यादा परेशानी है अगर तो हम 2 टैबलेट तक पर डे सजेस्ट करते हैं। CH बैलेंस है जो कोलेस्ट्रॉल अगर देख रहे हैं किसी का बहुत बड़ा हुआ है, वो सजेस्ट है हार्ट हेल्थ के लिए। ओमेगा 3 है और कोएंजाइम क्यूटेन ये माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पर काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, वहाँ पर हमारी एनर्जी कंट्रोल करती है। एनर्जी वहाँ से ही क्रिएट होती है, वो पावर हाउस है। वो जनरली एज के साथ साथ कोएंजाइम क्यूटेन जो बनाना चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया का है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसको कि इसको पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट वोमेन हेल्थ है, ये छोटा सा और को देना है नीचे बायोटिन चेरी, एक बायोटिन, अरे भैया कितना देख सकते हैं। आयरन है जो कि लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इग्निसिया चेस्ट हेल्थ के लिए है, लंग्स को पर अपना प्रभाव डालती है। और कोहोस, ये जनरली
जो 45 एज के बाद में है, जो लेडीज़ हार्मोन्स कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, वो उस वक्त ये सप्लीमेंट करती है और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जनरली देखा गया लोगों में दिक्कत हो जाती है। बहुत से लोगों में थायराइड ग्लैंड्स की प्रॉब्लम भी जो है क्रिएट, जिनके में है पहले से, उनको बोन हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए अगर कोहोस ले रहे हैं आप और साथ में कैल्शियम ले रहे हैं तो अच्छी हेल्थ मेंटेन होती है। हेल्दी एजिंग, चलो बढ़ती हुई एज को बुलाओ कवर काऊ करने के लिए, गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए कुछ आ रही है, आ प्रोडक्ट्स रही है। है, जिंगसेंग है, नेचुरल सी है, बिलवरी विद ल्यूटिन आंखों के लिए भी मदद करती है, मिल्क थेसिल लीवर पे काम करती है, बायोटिन चेरी प्लस, ये बहुत सी चीज़ों, जैसे स्किन पर बहुत अच्छा रोल है इसका, स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। कॉमन गोल है हमारा, चूंकि दुश्मन एक है तो इसलिए हमारा गोल भी कॉमन है, तो इसके लिए हम लोगों को मिलजुल के काम कर सकते हैं। यहाँ हम लोग टीम बनाकर एक काम कर सकते हैं। टीम इस तरह से है कि परेशानी किसी भी व्यक्ति को हो, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं हर व्यक्ति जानकारी ले रहा है, हमने कहीं से जानकारी ली, आपके साथ शेयर की, ये एक कॉमन गोल के प्रति हम लोगों का एक एफर्ट है और अच्छी हेल्थ पाने के लिए हम लोग जो है मिलजुल के काम कर रहे हैं। सप्लीमेंट्स वर्सेस मेडिकेशन, इस पर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये इसी तरह से है कि हम बीमार होने से पहले स्वस्थ अगर रहना चाहते हैं तो हमारे लिए सप्लीमेंट्स होना चाहिए, और सप्लीमेंट्स अगर नहीं रहते हैं तो मेडिसिन के लिए लोग तैयार रहें, ऐसा जो है बोला जाता है। हम तो नहीं रहना चाहते हैं। ये क्वेश्चन हर व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या कोई व्यक्ति मेडिसिन से पहले जाने से पहले सप्लीमेंटेशन के थ्रू जो है अपने आप को प्रिवेंट करना चाहता है? अगर हाँ तो ये बेटा काऊ। अभी हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री का जो रोड मैप एक आया है कि कितना क्या होगा, क्या इसका फ्यूचर है, तो 2015 में लगभग दिखाई दे रहा था कि ये 65,000 करोड़ का बिजनेस एक्सपेक्ट किया गया था कि आने वाले समय में ये 65,000 करोड़ तक का जाएगा। उस वक्त ये किया गया था कि अगले 10, 15, 20 साल में होगा। 2020 में ये आंकड़ा उन्होंने बढ़ा के बोला है कि नहीं, ये आगे आने वाले समय में लगभग 20 से 25 सालों में ये शायद 1.5 लाख करोड़ तक का बिजनेस बन जाए। और अभी बोला जा रहा है कि लगभग 2025 में हम लोग ये पाएंगे कि ये बिजनेस को हम लोग 5 करोड़ के उम्मीद पर देखेंगे आने वाले समयों में। हो सकता है 2050 के आसपास पहुंचते पहुंचते ये बिजनेस जो है बहुत बड़ा। क्यों? ये बिजनेस की अगर डिमांड है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बीमारियां भी बढ़ रही हैं। आज हम आपसे रूबरू हुए स्वास्थ्य के लिए, एक आदर्श स्वास्थ्य कैसे मेंटेन किया जाए, आदर्श स्वास्थ्य के हम मालिक कैसे बने, इसमें हम जो आपकी मदद कर सकते थे एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जिसमें सभी लोगों का रोल था। हमारे अपलाइन ऑफिसर हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा, इनके माध्यम से हमें बहुत सारी स्लाइडें मिली, पोस्ट सर से भी बहुत सारी स्लाइडें मिली, और ये स्लाइड्स जो है हम लोग जो है प्रेजेंट पूरा दिन लगकर इसको तैयार किए हैं सर से अप्रूवल लेते हुए। तो उम्मीद है कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा पाया। एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाने में क्या क्या हमें ज़रूरत है, क्या मदद हम कर सकते हैं अपनी खुद की, उसके लिए जो है मैंने थोड़ा सा प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि शायद सफलतापूर्वक आप तक बात पहुँचाने में सफल रहा। सर जो है इसमें मुहर लगाएंगे। थैंक्स एंड बैक टू द होस्ट। तो जोरदार तालियां हो सकती हैं अजय कृष्ण अग्निहोत्री जी और दीपिका जी के लिए कि आज बहुत जबरदस्त मौका दिया। तो सबसे पहले अपनी जगह पर आप जरूर क्लैप करें, और ये क्लैप बताएगा कि वाकई में बहुत मेहनत हुई है। मैं समझ सकता हूं कि इन स्लाइड्स को ढूंढना, उन्हें मिलाना, उनको एक पैटर्न में ढालना, और पर्पस दो है, केवल एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव आपके लिए था कि आप इन स्लाइड्स के माध्यम से ये समझ सकें कि एक बेहतर स्वास्थ्य हम कैसे पा सकते हैं। और बेहतर स्वास्थ्य टुकड़े टुकड़ों की जानकारी में नहीं होता, बल्कि एक कंपाइल्ड वर्जन में आता है जब हम उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके आपके सामने रखते हैं। तो बहुत खूबसूरत तरीके से अजय जी ने इस बात को रखा, और वाकई में वो बधाई के पात्र हैं, सराहना के पात्र हैं, और उम्मीद है आप सब अपनी जगह पर तालियां दे रहे होंगे। दूसरा पार्ट भी जो उन्होंने रखा वो बहुत ब्रीफ में रखा, लेकिन आपके लिए बहुत यूनिक है ये समझना कि वेलनेस एक अलग इंडस्ट्री है और इलनेस एक अलग इंडस्ट्री है। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा पॉल जेन पिल्जर, जो अमेरिका के वित्तीय सलाहकार रह चुके हैं, बहुत ही
वर्ल्ड फेम के राइटर हैं, उन्होंने अपनी बुक वेलनेस रेवोल्यूशन में इस बात को रिवील किया है जो आंकड़े अजय जी दिखा रहे हैं। तो आपको लोगों की हेल्प करनी है, ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। यानी आज जो अगर अपॉर्चुनिटी है, आज जो एंटरप्रेन्योर बनने का मौका है, वो आता है वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ से, ना कि सिकनेस इंडस्ट्री की तरफ से या इलनेस इंडस्ट्री की तरफ से। तो जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया, उनके साथ बैठें। एक तरफ आप अपने अपने परिवार और अपने चाहने वालों को न केवल बेहतर स्वास्थ्य दें, बल्कि उनकी इम्यूनिटी को प्रॉपर तरीके से वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी न्यूट्रलाइट के साथ बेहतर करें। और दूसरी तरफ आप विचार करें कि क्या आज एक प्लान बी अपने परिवार के लिए और खड़ा करना चाहिए। प्लान ए जो आपका आज का ब्रेड एंड बटर है वो तो चल ही रहा है, लेकिन क्या प्लान बी होना चाहिए? अगर हाँ, तो उसके कुछ वीडियोज हैं, पैराबोला पाइपलाइन, आप जरूर देखें। और अगर आपको लगता है कि ये माइंडसेट बन रहा है कि हम फ्यूचर में अपनी आने वाली जनरेशन के लिए लेगेसी इनकम क्रिएट कर सकें, छोड़ सकें, तो आपको जरूर गंभीरता पूर्वक इसे देखना चाहिए। तो आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम सब यहीं पर विदा लेंगे और हम अगले बुधवार को फिर से नए प्रेजेंटेशन, नए स्पीकर के साथ मिलेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए और सुरक्षित रहिए न्यूट्रलाइट के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर।